हेलो स्टूडेंट्स, यह है हमारा अगला लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सीखने से पहले हमको जो है पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे, अन्यथा जो है हम यहाँ पे सीख नहीं पाएंगे। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 118 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखना, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो यहाँ पर है एटॉमिक नंबर लिखा रहता है और ऊपर में यहाँ पे मास नंबर लिखा हुआ रहता है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल का एनालिसिस करेंगे तो एलिमेंट का सिंबल होता है, नीचे जो है एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर में मास नंबर। यहाँ पे रहेगा एटॉमिक नंबर और ऊपर में मास नंबर रहेगा। तो ये हमको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए और मास नंबर भी पता होना चाहिए, तभी जो है हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट कर पाएंगे। चलिए इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मैं पहला ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कार्बन। कार्बन कार्बन में का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। तो हमारा जो बेसिक है, इसमें क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही पाए जाएंगे, और इसके अलावा जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, मतलब प्रोटॉन की संख्या दोनों जो है यहाँ पर बराबर होगी। एटॉमिक नंबर जो भी होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो नंबर होगा यहाँ पर इक्वल होगा, दोनों का नंबर यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बात करूँ तो ये हो जाएगा 6, और नंबर ऑफ प्रोटॉन की जब मैं बात करूँ तो ये भी हो जाएगा 6। अब यहाँ पे मास नंबर क्या है, मास नंबर है यहाँ पर 12। अब इस 12 में हम लोग जो है घटाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6, तो यहाँ पे 6 जो है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन और 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो हमें न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि हमें निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि हमें निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा मास नंबर माइनस जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बेसिक है, याद रखना। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन की संख्या होगी, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि हमें निकालना है तो मास नंबर में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। ओके, क्लियर। चलो अदर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा मास नंबर 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। क्लियर है, यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया। उसके अलावा थर्ड एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ सोडियम का। सोडियम का जो होता है एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23 होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब मैं बात करूँ, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पे 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ तो ये भी 11, और नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन की जब मैं बात करूं, न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे मास नंबर हुआ 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ 11, तो यहाँ पे 3 में 1 गया 2, 2 में 1 गया 1, 12 हो जाएगा यहाँ पे सोडियम में। उसके अलावा देख लेते हैं और कुछ, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 40, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी 19, और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे 40 माइनस 19 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। तो एक चीज़ है यहाँ पे, हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर ही उसके न्यूक्लियस का निर्माण करता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर ही उसके न्यूक्लियस का निर्माण करता है। सपोज ये कोई एटम है, ठीक है, तो उसके सेंटर में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसके सेंटर में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसका जो बाहरी कक्षक है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो इसीलिए जो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर रहे हैं, तभी जो है हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगी। क्लियर है इतना? और एक एग्जांपल देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, चलो 5th नंबर का एग्जांपल, 5th नंबर के एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 20 और इसका जो होता है हमारा 40। तो यहाँ पे क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी हो जाएगा 20, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी हो जाएगा हमारा 20। देन नेक्स्ट क्लोरीन ले लो, 17 होता है और 35, जो एटॉमिक नंबर होता है 17, मास नंबर 35.5 होता है, तो 35 मान लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये हो जाएगा 35 माइनस 17। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को काउंट करते हैं। तो आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो आप लोगों का काम क्या है कि जो मास नंबर है उसको याद रखना, एटॉमिक नंबर है उसको याद रखना। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर यदि आपको याद है तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।